जय हिंद साथियों। अभी हम लोग उपस्थित हैं एग्जाम टूर चैनल पर और नवीन सर से चर्चा करेंगे कि किस तरीका से आप बीएसएससी में रफ करके आप अपना 10 से 15 मिनट बचा सकते हैं और उसका दूसरे जगह आप यूज कर सकते हैं। तो बहुत सारा चीज है जिसको आप लोग बारीकी से अगर यूज करते हैं तो आपको बुक देखने के लिए कम से कम आधे घंटा का समय बच जाएगा। सर जो तरीका बता रहे हैं उस तरीका से आप अपना प्रयोग करिएगा। सर आपका स्वागत है एग्जाम टूर पर। एग्जाम ट्यूब के जितने भी दर्शक देख रहे हैं मेरे तरफ से सादर प्रणाम उनको। और दो अहम मुद्दा, चूंकि जनरल वीडियो तो बहुत सारा बना हुआ है और हर बात पे लगभग चर्चा हो चुकी है, लेकिन इसमें लास्ट मोमेंट में दो चीज हम इम्पोर्टेंट समझते हैं कि एग्जामिनेशन हॉल में मैक्सिमम बच्चों का भी क्वेरी, एक अलग क्वेरी आता है कि सर क्वेश्चन के लास्ट में रफ पेज दिया जाता है। एक पेज, दो पेज या तीन पेज रफ पेज दिया जाता है लास्ट में। और क्वेश्चन सॉल्व करने के दौरान बार-बार पेज पलटना होता है, बार-बार पेज पलटना होता है। और इस पेज पलटने में 5 से 10 मिनट का टाइम हमारा वेस्ट हो सकता है, क्योंकि मान लीजिए मैथ है, रीजनिंग है, इसमें मैक्सिमम रफ करना होगा और बार-बार पेज पलटने में स्वाभाविक है कि टाइम जाएगा। तो तो बहुत सर सा वहीं पे नहीं कर सकते हैं क्या क्वेश्चन के पास ही? नहीं, नहीं, चूँकि जहाँ रफ स्पेस दिया हुआ है, जी। रफ वहीं करना है, वहीं पर रफ करना है, इस बात को समझ लेना है। क्योंकि कई बार आयोग एकदम निर्देश देती है कि अगर आप क्वेश्चन पेपर के ऊपर में रफ किए, तो आपकी उम्मीदवारी निरस्त भी की जाती जा सकती है। तो इस बात को ध्यान देना है और इंस्ट्रक्शन भी पढ़ लेना है एग्ज़ामिनेशन हॉल में। तो मेरा ये मानना है कि चूँकि 50% वेटेज आपका जीएस सेक्शन का है और 50% मैथ रीजनिंग मिला करके है। तो ऐसी परिस्थिति में आपका ये होना चाहिए कि जीएस सेक्शन से कैसे हम टाइम को सेव करें। एकदम आप टाइम को बचत करने का प्रयास करेंगे और जीएस सेक्शन में एकदम फास्ट आप होंगे और वो टाइम सेव करके मैक्सिमम टाइम आप रीजनिंग मैथ की तरफ देंगे, क्योंकि आप देखेंगे कि 120 मिनट में 150 क्वेश्चन बनाना है। 45 सेकंड लगभग आपका एक क्वेश्चन पे पड़ रहा है, इसलिए समय का तो अभाव निश्चित रूप से रहेगा। और दूसरा, रफ करने वाली बात जो बोले हैं, रफ करने वाला दूसरा कोई ऑप्शन आपके पास नहीं बचता है। बहुत बच्चे हमसे सवाल करते हैं कि सर एक्स्ट्रा जो बुक हम एनसीईआरटी पैटर्न का ले जाएँगे, क्या उस पर रफ कर सकते हैं कि नहीं? लेकिन उस मामले में हम ये कहना चाहते हैं कि वो माहौल पे निर्भर करेगा, एग्ज़ामिनर पर निर्भर करेगा कि वो इस चीज़ को कंसीडर करेगा कि नहीं करेगा। रेलवे की हम बात बता दें कि रेलवे का जब एग्ज़ाम चल रहा था, एक स्टूडेंट कुछ लिखा हुआ ऐसे ही रफ किया हुआ पुर्जी उसके जेब में रह गया था। तो वहाँ पर जब बाद में चेक किया गया तो वो पुर्जी निकलने के बाद पता चला कि उसमें पता ही नहीं चल रहा था, वो ऐसे ही रफ किया हुआ था। तो कितना भी समझाने का एग्जामिनर को प्रयास किया, लेकिन उस पर ये आरोप लगाया, नहीं ये तुम कुछ कोडिंग कर लिया है और उसको आजीवन रेलवे से निरस्त किया गया। तो आजीवन। तो हम ये चीज़ कहना चाहते हैं कि यहाँ पर भी सावधानी बरतना है, कोई भी वैसा काम नहीं करना है कि हमारा कैंडिडेचर जिससे रद्द हो जाए। इसलिए रफ रफ स्पेस में ही करें, अपना टाइम आप मैनेजमेंट उसमें करें। तो ये कई बार क्या होता है कि एग्जामिनेशन सेंटर थोड़ा-सा लूज़ रहता है, आप कहीं पर कुछ भी कर देंगे तो ध्यान नहीं देगा, लेकिन ये उचित समाधान मेरे ख्याल से नहीं रहा। दूसरा जो हम एक बात बताना चाहते हैं, बहुत ही इम्पोर्टेंट है और हर स्टूडेंट को इस पर ध्यान देना चाहिए और मे बी कि ये आपके पक्ष में चला जाए और अपने हिसाब से आप इस चीज़ को इम्प्लीमेंट करेंगे, चूँकि ये पर्सन टू पर्सन वेरी भी करेगा। एक एग्ज़ाम्पल के तहत भी इस बात को हम बताएँगे, जैसे कि स्टूडेंट हमेशा ये बात बोलते हैं कि सर हम अटेम्प्ट कितना लें? तो मेरा अपना मानना है, बिहार एसएससी के संदर्भ में नहीं, रेलवे का संदर्भ अलग हो जाएगा, 1/3 नेगेटिव होता है, यहाँ 1/4 नेगेटिव है। मान लीजिए कि 150 क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है। 150 क्वेश्चन में 100 क्वेश्चन आप सही-सही बना पा रहे हैं। उदाहरण हम दे रहे हैं, 100 क्वेश्चन सही-सही बना पा रहे हैं। 100 क्वेश्चन का मतलब है, चूँकि एक क्वेश्चन आपका 4 मार्क्स का है और नेगेटिव 1 में 1 कट जाएगा आपका। तो 4 मार्क्स का मतलब है कि अगर 100 क्वेश्चन सही हुआ तो 400 मार्क्स आपका ऐसे ही चला आया और 50 क्वेश्चन में कन्फ्यूजन वाली स्थिति हम जान नहीं रहे हैं और 50 क्वेश्चन में ऐसे मान करके चलिए कि 20 क्वेश्चन ऐसा होगा 50-50 जिसमें हम उम्मीद कर सकते हैं। 2 ऑप्शन में से 1 ऑप्शन को चूज़ कर सकते हैं। जनरली अगर ऐसा होता है, तो जनरली होता है कि 50% सही होने की संभावनाएँ भी रहती है। अगर आपका भाग्य अच्छा है, तो मोर देन 50% भी सही हो जाएगा। लेकिन फिर भी हम मानते हैं कि 50 में से 20 क्वेश्चन 50-50 आप हैं, तो 20 में से 10 सही हो गया, 10 सही हो गया,
10 गलत हो गया। उधर आप 30 क्वेश्चन जो बचता है, 30 में से एकदम आप नहीं जान रहे हैं, वहाँ तुक्का लगाने वाली बात हो गई। तुक्का में भी जो स्टूडेंट सीरियस हैं, कहीं न कहीं उनको आभास होता है कि कौन-सा ऑप्शन सही हो सकता है। अगर 30 में से 10 भी हमारा सही हो गया और 10 को हटा दीजिए, अगर 5 भी सही हो गया, तो उधर 10 पहले सही हुआ है, 5 इधर सही हुआ है, 15 सही हुआ, 35 गलत हुआ। 35 गलत हुआ तो 35 गलत में 35 मार्क्स आपका कट गया। लेकिन जो 15 सही हुआ, 60 मार्क्स इसमें बढ़ गया। तो आप 60 में 35 को घटा दीजिए, 25 मार्क्स फिर भी आपका प्लस रहा। अगर 150 आप अटेम्प्ट किए तो लेकिन हम इतना तक आपको नहीं ले जाएंगे, लेकिन 90 टू 95% आपको अटेम्प्ट लेना चाहिए। और जो एकदम नहीं जान रहे हैं, मे भी आप उसको छोड़ सकते हैं, लेकिन आप इस तर्क के आधार पर जरूर विचार कीजिएगा कि ये तर्क संगत है या नहीं है। सर अटेम्प्ट लेना चाहिए, मैक्सिमम अटेम्प्ट लेना चाहिए। लेकिन जो आप बोले कि कुछ ऐसे प्रश्न होंगे जिसमें 50-50 रहेगा, कुछ ऐसा प्रश्न होगा, तो जो बुक ले जा रहे हैं बच्चे, उसमें तो मान लीजिए जो कम उनको 30% है या 20% जिसको संभावित है कि ये होगा आंसर, उसमें तो देख सकते हैं अगर समय बचा लेते हैं तो। अब बात वही रही, हम तो पहले ही बताए कि ये बुक वाला सिस्टम तो आयोग को देना ही नहीं चाहिए था, और आयोग दे के बच्चों को कंफ्यूज कर रही है। आप देख लिए कि 45 सेकंड ही एक क्वेश्चन पर आपको टाइम मिल रहा है, और मैं इधर जीएस सेक्शन से टाइम बचा करके आप मैथ रीजनिंग में अपना टाइम दे रहे हैं। तो कैसे उम्मीद करते हैं कि आप बहुत ज्यादा समय बचा पाएंगे? मे भी अगर 5 मिनट बचा भी लिए, 10 मिनट बचा भी पाए, तो बुक उस तरह का ले जाना है कि जिससे कि आप भली भांति परिचित हों, और एक दो क्वेश्चन अगर उससे आप प्लस कर पाए, तो वो एक दो क्वेश्चन आपको भीड़ से अलग कर सकती है। लेकिन बुक का उपयोग एकदम लास्ट में करेंगे, नहीं जरूरत पड़ेगा तो नहीं करेंगे, इस बात को आप सबको समझना पड़ेगा। सर चूंकि आप सचिवालय में भी रहे हैं, कौन सा बुक ले जाए ताकि फायदा हो थोड़ा इस पर। नहीं, 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 इस मामले में तो सबका अपना अलग-अलग राय है, अपना प्रॉब्लम है। ये तो निश्चित रूप से है कि एनसीईआरटी पैटर्न का बुक ले जाना है, या बीएसएबी जो कंडक्ट करती है, उस पैटर्न का बुक ले जाना है। तो उसमें मैक्सिमम बच्चों को साइंस में प्रॉब्लम होता है, आर्ट सेक्शन में भी प्रॉब्लम होता है। अलग-अलग सेक्शन से एक-एक बुक लेके जानी है, 3 बुक सब मिला कर के लेके जानी है। तो वो अपने जिसमें आप कम्फर्ट फ़ील करते हैं, उस हिसाब से आप बुक का चयन करें। सर एक मार्केट में बहुत बच्चे कमेंट कर रहे हैं, लगातार कमेंट आ रहा है। बहुत जगह उन लोगों चूंकि शिक्षा माफिया भी है, लगातार ऐसे हो जाएगा, वैसे हो जाएगा, इतना में तुम्हारा हो जाएगा, बच्चे परेशान हैं। उनको क्या कहिएगा ताकि वो इस समय शांतित रह के अच्छा से एग्जाम दे। मेरा इसमें मानना ये है कि ये हमेशा से होते आई है ये बातें, और पहले कुछ ज़्यादा ही भ्रष्टाचार लिप्त था, लेकिन हाल के दिनों में आप देखे होंगे कि जितना भी एग्ज़ाम कंडक्ट हुआ बिहार के संदर्भ में, मैक्सिमम पर कमांड हुआ है, मैक्सिमम इन बातों में कमी आई है। तो हम ये मान करके चल सकते हैं कि चलो कुछ गड़बड़ होगा भी, तो 10% सीट को इग्नोर करके चलेंगे। 2200 के करीब सीट है, हम यही मान करके चलेंगे कि 2000 सीट पे हम फाइट कर रहे हैं। लेकिन ये चीज़ एकदम दिमाग में बैठने नहीं देंगे, कोई भी नेगेटिव बातें अपने दिमाग में लेकर के हम एग्जामिनेशन हॉल तक नहीं पहुंचेंगे, एकदम नहीं। 100% हमको पॉजिटिव रहना है, और आप तैयारी किए हैं, मेहनत किए हैं, उस बात पे ध्यान देना ही नहीं है। कुछ भी वैसा नहीं होगा, इस बात को मान करके आपको चलना है। सर एक प्रश्न और है, बच्चे लोग जैसे अभी आपके 1500-1600 तो यहाँ सेट देते थे, तो उसमें उन लोगों को उतना प्रेशर नहीं रहता है, लेकिन एग्जामिनेशन हॉल का अलग प्रेशर होता है। उसके बाद जब जाते हैं, दो चार प्रश्न अगर लगातार उनसे नहीं बन पाता है, तो और प्रेशर बढ़ जाता है। उस प्रेशर को कैसे कम करेंगे? नहीं, 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 जो बच्चे लगातार तैयारी किए हैं, लगातार मेहनत कर रहे हैं, प्रेशर में बिल्कुल भी नहीं रहेंगे। खाली ये करना है कि सेंटर पर अगर दूर सेंटर है तो 1 दिन पहले पहुँच जाएँ, थोड़ा दिमाग को एकदम स्थिर रखें, और लास्ट मोमेंट में कोई भी चीज़ का बहुत ज़्यादा प्रेशर ना लें। सेंटर पर 1 घंटा पहले पहुँच जाएँ, एकदम कूल माइंड से। एग्ज़ामिनेशन हॉल में जो क्वेश्चन आप जान रहे हैं, या जिस सेक्शन में ज़्यादा कम्फर्ट फ़ील कर रहे हैं जीएस में, क क्वेश्चन कई बार हम बोलते हैं बनाने से ज़्यादा महत्वपूर्ण है किस क्वेश्चन को शुरुआत में छोड़ देना चाहिए, जिससे आपका स्पीड मेंटेन रहे। तो इस नॉर्म को फ़ॉलो करते हुए जो जान रहे हैं, उसको लेकर के आगे बढ़ना है। अपने कुछ क्वेश्चन लगातार सही होता चला जाएगा, या बनते चला जाएगा, बनाते चले जाएँगे, तो आत्मविश्वास आपका बढ़ते चला जाएगा। हाँ, लेकिन कभी-कभी क्या होता है कि क्वेश्चन का लेवल बहुत ज़्यादा ट्विस्ट दे दिया, ये तो कोई नहीं जानता है क्वेश्चन का लेवल कैसा होगा। लेकिन चूँकि समय का अभाव रहना है, इसलिए क्वेश्चन मेरे ख्याल से बहुत टफ नहीं रहेगा, मीडियम मॉडरेट टाइप का क्वेश्चन रहेगा। लेकिन ये आपको समझ में आना चाहिए
कि अगर क्वेश्चन टफ दिया है, तो हो सकता है कि वहाँ पर कट ऑफ भी आपका कम रहेगा, अटेम्प्ट भी उसी हिसाब से अपना हम चेंज कर सकते हैं। ये चीज़ दिमाग में रख कर के आपको चलना होगा। सर 23 और 24 के जो विद्यार्थी शामिल हो रहे हैं, उनको क्या आप संदेश दीजिएगा? कुछ नहीं, आप चूँकि मालूम है कि बिहार एसएससी कितना प्रतिष्ठित पोस्ट है, जी। लगातार स्टूडेंट मेहनत किए हैं और मेहनत का प्रतिफल हमेशा बेहतर रहा है और आगे भी बेहतर रहेगा। इसलिए कूल माइंड से जाएँ और पूरा अपने पर कॉन्फिडेंस रखें, जो भी आप करेंगे अपना बेस्ट देंगे और अपना बेस्ट दे कर के ही आना है। सर समय देने के लिए बहुत-बहुत धन्यवाद।